हम लोग ज्ञान समझा है और हमारे जीवन में ज्ञान धारण हुआ है, कैसे पहचान में आता है? एक रस स्थिति रहता है। परिस्थिति आता है, उस टाइम हम किस प्रकार फेस करते हैं या बहुत ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, या शांत चित्त होकर करते हैं। अच्छा, और चलन से। और मान लो किसी को कोई परिस्थिति नहीं आ रहा है उस समय पर, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसा कलयुग में हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अच्छा, और हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं, हमारा अंदर धारणा हो रही है और हम मजबूत है, इसका परख कैसे कर सकते हैं? हाँ, खुश रहेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं उसको खुश रहना अर्थात संतुष्ट रहना। क्योंकि संसार में जब आप देखेंगे महीने में 50,000 कमाने वाला भी दुखी है, और लाख रुपए कमाने वाला भी दुखी है, और 10,000 कमाने वाला भी दुखी है। 16 कंपनी का मालिक तो भी दुखी है। आज हमारे डिपार्टमेंट में एक भाई पूछ रहा था मेरे को, भाई साहब कि 10,000 लेने वाला भी दुखी है, 50 लेने वाला भी दुखी है, मतलब शॉर्टेज है, और 1 लाख रुपए लेने वाला भी शॉर्टेज है। तो ये सभी जो बात होती है ये हमारा मन की बात है, हमारा जो इच्छाओं की बात है। अगर आप जितना भी कमाओगे और इच्छा बढ़ेगी तो आप संतुष्ट रह ही नहीं सकते। जो बाबा ने जिस रीति से हमको रखा है उसमें हम अगर अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे तो संतुष्टता रहेगी। जब इसीलिए बोलते हैं जब भी किसी के साथ हम कंपेयर करते हैं ना, जब एजुकेशन में कंपेयर करते हो बड़ों से कंपेयर करो, स्थूल वस्तुओं से कंपेयर करते हो आपसे लोअर वालों से कंपेयर करो। जैसे कि वो व्हाट्सएप में एक बार आया था, तो एक बार साइकिल चला के जा रहा था, तो वो बहुत खुश था, लेकिन जो स्कूटर में चल रहा था वो दुखी था। तो उनको पूछा, भाई आप साइकिल चला रहे हो यार, इतना खुश क्यों हो? तो साइकिल चलाने वाले बताया, देखो वो भाई रोज़ चल के जाता है फैक्ट्री में, मैं देखो आराम से साइकिल चला के जाता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। वो स्कूटर चलाने वाला इसलिए दुखी था, वो कार वालों को देखता था। इसीलिए अभी हमारा जीवन में अगर जब भी कंपेयर करना है तो वो कंपेयर करना है। वो भी दुखी है और वो भी दुखी हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे स्थूल वस्तु पदार्थ पोजीशन हम जो पैसे उसके आधार से कंपेयर नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। संतुष्ट रहना सहज है या संतुष्ट करना सहज है? तो बाबा अपने ऊपर है, करना दूसरों के ऊपर। हाँ, लेकिन कौन सी बात सहज है? संतुष्ट रहना सहज है, संतुष्ट करना आप कितना भी अच्छा करो फिर बाद में बोलेंगे यार ये ठीक नहीं था, ऐसा बोलने वाले भी होते हैं। आप वो गर्दन भी काट के दे देंगे ना तो बोलेंगे ये डुप्लीकेट है। हाँ, ऐसा सोचेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना पहले अपना जीवन में धारण करो, फिर बाबा का श्रीमत के अनुसार चलो, तब दूसरे लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट करने के लिए नहीं जाना, पत्ते को पानी डालने के लिए नहीं जाना, जड़ को पानी डालो, बीज को डालो। मीन्स शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा के श्रीमत पर चलो, शिव बाबा के मर्यादाओं पर चलो, तो ऑटोमेटिकली सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर से समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे
अति प्यारे बच्चों को देख आश्चर्य हो रहे हैं। स्टूल में जो सामने बैठे हैं वो बच्चों को भी देख रहे हैं, और जो बच्चे दूर में रहते हुए भी सामने देख रहे हैं, और अति प्यारे बच्चों को देख आश्चर्य हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है। बाबा के नजर में हर एक बच्चा राजा है, इसीलिए राज दुलारे है। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होती है। कितने लोग हैं बाबा के साथ में लवलीन से बात करके याद करके मगन होने वाले? कितने आत्मा है सारे संसार में? कितने लोग सुख है, कितने लोग संतुष्ट है, कितने लोग वो परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं? बहुत थोड़े हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी है बहुत थोड़े हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसे अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। क्यों अपना भाग्य क्यों महसूस नहीं होता है? कई बार जैसे हम मधुबन में रहते हैं, हम बहुत भाग्यशाली है, सचमुच भाग्यशाली है। आप चिंतन करेंगे तो पता लगेगा हम कितने भाग्यशाली है। दुनिया में ना अच्छे वातावरण है, ना सुख है, ना सहयोग है, ना वातावरण है, दुखी दुख है। तो हम लोग वो इतना भाग्यशाली होते हुए भी कई बार कई दिन ऐसा साधारण सा अनुभव करते हैं ना, करते हैं या हमेशा भाग्यशाली अनुभव करते हैं? कभी कभी हो जाता है। कारण क्या है? प्राप्ति को भूल जाते हैं। हाँ, प्राप्ति को भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। तो जब ऐसा होता है ना तो एकांत में बैठ के चिंतन करना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए, दुनिया में कितना दुख है, हम कितना सुखी हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य तो राज्य अधिकारी जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी हम राज्य अधिकारी कैसे हैं मोहना? बाबा कहते हैं वर्तमान समय में भी अब राज्य अधिकारी राजे हो। कैसे? हाँ, कर्मेंद्रियों के ऊपर हम राज्य अधिकारी राज्य चलाते हैं। मन बुद्धि संस्कार सब कंट्रोल में है, कर्मेंद्रिया कंट्रोल में है। तो बाबा कहते हैं अभी भी राजे हो और भविष्य में भी राजे बनते हो। तो डबल राजे हो, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है। प्रजा योगी कौन है, राजयोगी कौन है? यशोदा बहन कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे? स्वभाव संस्कार। प्रजा योगी का लक्षण क्या है, राजयोगी का लक्षण क्या है? हाँ, प्रजा योगी जो है अभी ठंड चल रहा है, अभी ठंडी है तो सो जाओ बोले तो सो जाएगा, और राजयोगी जो है नहीं। हाँ, राजा जो है अधिकार चलाए, अधिकार चलाए। हाँ, राजा जो है अधीन रहे। हाँ, बस यही मेन डिफरेंस है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि कभी कभी प्रजा योगी बन जाते हो या राजयोगी हो। प्रजा योगी कोई है नहीं ना पक्का, सोचे कि हाँ करना। राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। सूक्ष्म कर्मेंद्रिय कौन सी है ऋषि भाई? सूक्ष्म, हाँ हाँ, मन बुद्धि संस्कार। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार को भी अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। ऐसा होता है क्या है? सदा होता है।
राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है, सदा में हानि ही करते हैं। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, कभी मन मालिक बनता है ना, कभी मन मालिक बन जाता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। अभी जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं वही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। हम अपने आप को देखेंगे, सारा दिन का चार्ट चेक करेंगे तो पता लग जाता है मैं राजा बनने वाला हूँ या प्रजा बनने वाला हूँ या रॉयल परिवार में आने वाला हूँ, पता लग जाता है। तो चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यहाँ एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यहाँ एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? अगर यहाँ पर हम मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कितना राज्य करते हैं उसी अनुसार वहाँ राज्य करेंगे। हिसाब है ना, इस समय का स्वराज स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। जो मैंने बोला वही बाबा बता रहे, अगर आप अपने आप को चेक करेंगे तो पता लगेगा मैं राजा बनने वाला हूं या क्या है। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। हमारा अनादि और आदि पर्सनालिटी कितनी रॉयल्टी और ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आत्मा ये परमधाम में रहती हो तो क्या अंतर है यशोदा बहन? जब हम आत्माएं परमधाम में रहते हैं, हमारा हम आत्माओं का क्या विशेषता है? सभी आत्माएं ओरिजिनल रूप में ही रहते हैं, वहाँ कोई देहदारी क्या नहीं। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न समझा नहीं आप लोग। देखो, बाबा बोल रहे हैं कि अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परमधाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। जो हमारी चमक और दूसरे आत्माओं का चमक अंतर रहता है। दूसरा अंतर, परमात्मा का जो नियरेस्ट रहता है ना, वो भी अंतर होता है। नहीं, दूसरा भी अंतर है, कुंभकर्ण जैसा सोए रहते हैं। नहीं, परमधाम की बात बता रहे हैं ना। परमधाम में तो सोए रहते हैं ना। परमधाम सभी आत्माएं सोए रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, परमधाम में आत्माएं रहते। बाबा यही बता रहे, देखो बाबा ये बोल रहे हैं, देखो वही बाबा बता रहे, सुनो। जब आप आत्माएं परमधाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देते हो। उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। आपका जो चमक जो है, पर्सनालिटी जो है, रॉयल्टी है, बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। हम आत्माएं बाबा के नजदीक रहते हैं। जितना हमारा पुरुषार्थ अच्छा रहता है, जितना हम स्वराज्य अधिकारी होते हैं, उतना बाबा के नजदीक रहते हैं। जैसे आकाश में कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना। देखो बाबा ये आपको क्लैरिटी कर दिया। जैसे आकाश में आत्मा जो स्टार्स जो है चमकती है ना, ऐसे आप आत्मा भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। अनादिकाल में परमधाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी देवात्माएं हो।
देव आत्माओं की पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। आप आत्माएं, हम आत्माएं, हम क्या अनुभव करते हैं, सतयुग में राजा बनते हैं, हमारा 21 जन्म का जो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, मुकुटधारी होते हैं और हमारा प्यूरिटी 100% रहती है, तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, हमारा ये ना गायन। तो बाबा कहते हैं पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है, सारे कल्प में चक्कर लगाओ। धर्मात्माएं हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं भी हो गए, अभिनेताएं भी हो गए, ऐसी पर्सनालिटी कोई नहीं है, कोई की नहीं है। चाहे कोई भी आत्मा हो सकता है, बड़े फिल्म स्टार हो सकता है, चाहे करोड़पति हो सकता है, तो भी उनके वो चमक, वो बाबा के नजदीक वो देवताए पद उनको नहीं मिलेगा, आम आत्माओं को ही मिलेगा। समझ में है? तो जो आप देव आत्माओं के सतयुग में हैं, आप देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, ऐसा सोचते हो क्या? ऐसा संकल्प आता है राजा भैया, पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, बाबा बोला ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, पक्का है ना? बाबा पूछ रहे पक्का है ना? अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है, पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा है बाबा, पहले परमधाम, फिर सतयुग, फिर त्रेतायुग, तो द्वापर युग का भी बाबा बता रहे हैं। तो अब नीचे आओ, अपना पूज्य रूप देखा है, आपकी पूजा होती है ना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देविया देवताएं बने हो ना, तो सूंड वाले नहीं, पूंछ वाला नहीं, देविया भी वहां काली रूप में नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी की निशानी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे। बुत बना, वो गलत लिखा है, बुत लिखा है, वो जो स्टैचू बना के रख देंगे। हाँ, वही बाबा बोल रहे, जो चाहे राजा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो उनका, लेकिन धूप में बेचारों का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। आप मूर्तियों को मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे, कितना वो ये क्या बोलते हैं उसको, चेंज करेंगे, चेंज करेंगे सब। तो ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? ब्राह्मण जीवन का चित्रकार स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? ब्राह्मण जीवन का पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है राजा भैया? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ बोलो, कान तो हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसा देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिकली जाती है। जब बाबा बैठते हैं, पीछे वालों के ऊपर नजर पड़ती है। तो चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है।
मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। गुड। बाबा कहते हैं मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, सर्व के प्रति और सदा। वो आत्मा कैसे भी हो लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। कितने प्रकार की भावना? शुभ भावना और शुभ कामना और कल्याण की भावना, हाँ, दातापन की भावना और रहम की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हरे के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए वह फरिश्ता रूप में देखने दे। हाँ, फरिश्ता रूप, चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है लेकिन मेरी दृष्टि फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप में ही हो। चाहे सामने व्यक्ति कैसा भी है लेकिन आपका दृष्टि कैसे रहना चाहिए? फरिश्ता रूप में होना चाहिए और आत्मिक रूप में ही हो। और कृति अर्थात संपर्क और संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना सुख देना, सबके प्रति स्नेह देना सुख देना है। कोई गलत कर रहा है तो भी ऋषि भाई आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, उस समय पर गलत जो करा है उसको समझाना है, समझाना है, समझाना है, प्यार से समझाना, प्यार से समझाना है। और बार बार नहीं समझाना है। बार बार नहीं समझाना है। हाँ, मेरे पीछे पड़ा है सब लोग। हाँ, अच्छा। बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में कर्म में आना, उसमें सदा सर्व प्रति स्नेह देना सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे या नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है सदा स्नेह देना सुख देना। चाहे वो मेरा टांग खींच रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है, मेरा नाम बदनाम कर रहा है, मैंने गलत निकाला नहीं था दवाई, वो गलत निकाल दूसरे ने निकाला, लेकिन मेरा नाम बोल रहा है, फिर भी सुखदेव भाई क्या करना है? नहीं, मैंने क्या नहीं बोलना है, सदा उनके प्रति शुभ भावना रखना, चाहे कोई भी कैसा भी हो, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे या ना दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना, क्या स्लोगन है? क्या स्लोगन है यशोदा बहन? हाँ, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको लेना नहीं है। सुख की स्मृति से देखो। भले दूसरा कोई दुख भी दे रहा है, उनको सुख का स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है। अगर कोई गलती कर देता है, उनको दोबारा गिराया नहीं जाता, क्या करना होता है? गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परवश होके दुख दे रहा है। वो आत्मा जो गलती कर दिया है वो परवश आत्मा है, दुख दे रहा है। गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को 1 लात लगा दो, ऐसा नहीं करना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ, प्यार से, भाई जी कोई बात नहीं, जो हो गया, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, भूल जाइए। तो उनको ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। पहले तो चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। सेवा साथी, ब्राह्मण परिवार का साथी, सभी को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, वो अपनी बुराई दिखावे भी,
लेकिन आप क्या करना, नहीं वो तो बुराई कर रहा है आपका, तो आपको क्या करना है? हाँ, क्या करना, क्या करना सुखदेव भाई? उसके अच्छाई देखना है। हाँ, तो बाबा ने कहा उनकी विशेषता को देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा है मैं तो 8 में हुई नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, 108 में लास्ट भी हो सकता है, 16,108 में या 9 लाख 8 में भी, 9 लाख में भी आ जाऊंगा, ये नहीं सोचना। नहीं, दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुख बन ही जाना है। सबको सुख देना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा स्नेह प्यार से बोलना, ये सेवा है। और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम। चैरिटी बिगन्स एट होम मतलब पहले स्वयं में धारण करना है। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बाबा को भी हंसी आती है। किस बात पर हंसी आ रही थी? किस बात पर हंसी आ रही थी? कौन सी ऐसी बात थी? बताए? बाबा पूछ रहे, बता दूं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाबा बोल रहे वो मैं सुनाऊंगा, आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देते हैं, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का, कभी ग्लोबल हॉस्पिटल का, कभी मधुबन का। मेडिकल स्टोर का। बाबा कभी कोई भी टीवी देख सकता है, तो बाबा बोल रहे कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। वो भी बाबा कभी कभी बोलता है तुम्हारी दुनिया में तो अभी अभी टीवी आया, मेरे पास तो बहुत पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना, बाबा को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। कुमारियां समान बनना है? बाबा पूछे काश कुमारियां समान बनना है, या ड्रामा में जो कुछ भी बना है वही ठीक है? नहीं, समान बनना है। अभी कुमारियों को बनना ही है, मरना पड़े क्या भी करना पड़े, सोच के हाथ उठाओ। हाँ जी समझते हैं, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वो हाथ उठाओ। कुमारिया सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो। कुमारिया बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ, सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परमधाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग का राज्य बाग में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का भी सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाबा ने क्या सुनाता हूं करके सुनाया नहीं, बात को घुमा दिया है ना। बाबा ने बोला था ना कि भाई सुनाऊं, बाप दादा आज एक हंसी की बात सुनाएंगे। हैं हाँ? टीवी के लिए बताया तो सुनाया ना, टीवी है बाबा के पास। नहीं वो बात नहीं, क्या हाँ बच्चों का क्या देखते हैं वो बताने वाले थे। हाँ नहीं बताया होगा। अच्छा, ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है कुर्बानी। जो उसको अच्छा लगता है वो प्यार करने वालों को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, मतलब टैली होता है, तभी वो प्यारा लगता है।
तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? ब्रह्मा बाप के साथ कौन रह सकता है? ब्रह्मा बाप के साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा वो नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तभी साथ रहेंगे ना। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले क्या करते हैं? बॉडी कॉन्शियस प्यार रहने वाले भी एक दूसरे से मरने के लिए तैयार जान कुर्बान कर देते हैं। वही हो गया। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, सबके संस्कार चेंज हो जाना चाहिए। पक्का है? रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रहे हैं ना? दादिया कहते हैं संस्कार बदल गए, ये टाइम लगेगा। क्यों? अच्छा, मोहिनी सुनावे बदलेंगे ना? तो सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। 80 की बात तो रह गई। अभी बाबा बता रहे 80 की बात रह गई। अच्छा, 80 की बात ये है, सभी को कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा भी देख करके रहम भी आता है, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, सचमुच सभी मेहनत करते हैं। कभी 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 मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है? पुरुषार्थ तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं और कहते क्या है? क्या करे मेरा संस्कार ऐसा है। हाँ, संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यहाँ जो बाप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा संस्कार है, परिवर्तन नहीं होता है। तो बाबा पूछते हैं ये आपका संस्कार है? आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन सी है? जिसमें आज आप मेरा कहते हो वो मेरा है, वो रावण का है। किसका है? आपका है? नहीं है ना। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसी ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उड़ के कीचड़ा आ जाता है ना, तो वो रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा नहीं है ना। तो अभी कभी भी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या है। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि बहुत लंबा है, कल पढ़ेंगे। अच्छा, साकार मुरली की पॉइंट्स। बाबा ने क्या बताया आज? आज का डेट क्या है? आज का डेट 12 है ना। लाइट हाउस। बाबा ने क्या बताया आज? इम्पोर्टेंट बात। मीठे बच्चे
हाँ 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। और हम्म, कहाँ पावन बनेगी। और आज का ये क्या था? प्रश्न था, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो हाँ और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हो। कांटों से फूल बनने का उत्सव रोज मनाते हैं। और अच्छा, धारणा के लिए क्या सार था? यशोदा सुनो। संकल्प में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मजबूत रहना है। संकल्प में बहुत सारी प्रश्न आएगी, लेकिन मजबूर रहना। अच्छा, समस्या आएगी। और मोहन ने सुनाएगा क्या था भाई? ये धारणा का पॉइंट कहाँ था? हाँ? योग बल से विषय वैतरणी ये मेरा एक भी नहीं मिल रहा है। खाई को पार करना है। उल्टे संकल्प में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। हाँ ये है। ये बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिद्धार्थ बनाने की सेवा करनी, ये क्या पूरा मैंने आज डिलीट कर दिया था। वरदान है, ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइफ भव। अच्छा, और स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति। चलो चलो सफेद में करते हैं आज लोग।